हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सूखी डाली ये एकांकी पढ़नी शुरू की थी और एकांकी का हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि इस एकांकी में कितने पात्र हैं। अब ये एकांकी एक पारिवारिक एकांकी है, एक परिवार से संबंधित है, एक संयुक्त परिवार के बारे में है, तो इसमें पात्र बहुत अधिक है। एकांकी हम आज रीड करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपको सारे पात्र अच्छी तरह से पता होने चाहिए। और पात्र परिचय और एकांकी का इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो ये लेक्चर या ये वीडियो देखने से पहले आपको पहला वीडियो एकांकी का देखना चाहिए, जिसमें सारे पात्र मैंने आपको समझाए हैं। सो मुझे उम्मीद है कि पहला वीडियो आपने देखा होगा और अब आज हम एकांकी पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ ही पात्रों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे इंदु, बड़ी बहू, छोटी भाभी और रजवा। इसमें इंदु जो है ये दादा मूलराज की पोती है, छोटी भाभी की बेटी है, और बड़ी बहू उसके बाद है रजवा। रजवा कौन है? नौकरानी, बराबर। अब ये एकांकी किस प्रकार से उस संयुक्त परिवार में नई बहू का आगमन होता है और या पतोहू का आगमन होता है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, सुशिक्षित थी, एक अच्छे खासे प्रतिष्ठित परिवार से आई थी, इकलौती बेटी थी। इतने बड़े परिवार में रहना या सबके साथ घुल मिलकर रहना या सबके मन की चिंता करना, ये उसको नहीं पता था और शायद इसीलिए वो इस परिवार में घुल मिल नहीं पाती है। लेकिन दादा मूलराज जो एकांकी के जो इस परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने किस प्रकार से उसे अपने परिवार में वो आदर सम्मान दिलाया और साथ ही साथ परिवार की बाकी स्त्रियां और वो नई आई हुई बहू या नई आई हुई पतोहू बेला, उसके और बाकी परिवार की बाकी स्त्रियों के बीच में जो भी ये गलतफहमियां थी या परिवार के बाकी सदस्यों के मन में जो बहू के लिए, बेला के लिए जो गलतफहमियां थी, वो सारी किस प्रकार से दूर की और किस प्रकार से जो डाली सूख कर मुरझाने वाली थी, जो डाली उस पेड़ से अलग होने वाली थी, उस डाली को दादा मूलराज ने अपने परिवार के पेड़ से अलग होने नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम एकांकी पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो पहला दृश्य है ये किस बात पर आधारित है? तो बेला और इंदु, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। और किस पर से झगड़ा हुआ? तो रजवा, जो कि उनके घर की नौकरानी है। अब ये नौकरानी सालों से काम करती थी, लेकिन बेला को उसका काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर वो किस प्रकार से रजवा को काम से निकालती है या उसे बात करती है। इंदु को बेला का नौकरों के साथ, जो इतने पुराने नौकर है, उनके साथ इस तरह से बात करना इंदु को अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी भाभी बेला को समझाने का प्रयास करती है और इसी बोलचाल में इंदु और बेला का विवाद बढ़ जाता है, उनका झगड़ा हो जाता है। और वही झगड़ा अब इंदु अपनी बड़ी भाभी यानी बड़ी बहू को सुना रही है। ठीक है, तो चलिए एकांकी पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, एकांकी का नाम है सूखी डाली और इसके एकांकीकार है उपेंद्र नाथ अश्क। पेज नंबर 41 हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? तो ये छोटी बहू कौन है? बेला है। इंदु चुप रहती है क्योंकि वो नाराज है। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? बिफरी यानी नाराज हो, गुस्से में हो। इंदु क्रोध से, तो इंदु बहुत गुस्से में है। क्या कहती है? और क्या ईंट मारती? अब इस बात पर बड़ी बहू कहती है, अरे कुछ कहो भी, मतलब कुछ कहो भी या सिर्फ गुस्सा ही करती रहोगी? तो अब इंदु बताती है कि उसके गुस्से का कारण क्या है। मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता। हाथ मटकाकर मतलब इस तरह से बोलना, मेरे मायके में ये होता है, ये नहीं होता। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी और को कुछ गिनती ही नहीं। वह मतलब कौन? बेला। किसके बारे में इंदु बात कर रही है? बेला के बारे में, कि अपने मायके के सामने और अपने सामने वो किसी और को कुछ समझती ही नहीं, सबको तुच्छ कम समझती है।
हम तो उसके लिए मूर्ख है, गवार है, असभ्य है। साथ ही साथ उसने क्या कंप्लेंट की कि वो हमें क्या समझती है, मूर्ख, गवार और असभ्य। असभ्य यानी मैनरलेस, ठीक है। गवार व्यक्ति अनपढ़, मूर्ख यानी किसी बात की समझ नहीं है। तो यहाँ पे इंदु बहुत नाराज है, तो वो बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रही है अपनी बड़ी भाभी यानी बड़ी बहू से। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या मतलब ऐसा कहा उसने? इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे काम से हटा लिया है। अब ये मिश्रानी मतलब कौन? नौकरानी। और वो कौन है? रजवा, ठीक है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया है? भला क्या दोष है उसका? मतलब उसका दोष क्या है, क्यों हटा दिया काम से? इंदु, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। तो बेला ने क्या दोष निकाला कि उसे काम करना नहीं आता रजवा को यानी मिश्रानी को। बड़ी बहू स्तंभित, काम करना नहीं आता। स्तंभित मतलब हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर। अब वो क्यों हैरान होती है? क्योंकि ये मिश्रानी यानी रजवा सालों से उनके यहाँ काम कर रही है और किसी को उसके काम से कोई शिकायत नहीं थी, परिवार के बाकी सदस्यों को। और ये जो नई नई बहू आई है बेला, उसने आते ही इसको काम से निकाल दिया और उसको काम नहीं करना आता, ये मतलब उसका कहना है, इसलिए वो हैरान हो जाती है बड़ी बहू। तो इंदु क्या कहती है? उस बिचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। तो इंदु ने क्या कहा? मतलब मिश्रानी जो है रजवा, उसने बेला से कहा था कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। क्या सब कुछ? तो सारा काम करना मैं सीख जाऊंगी। भला कै दिन हुए हैं मुझे आए? कै दिन मतलब कितने दिन, कि मुझे यहाँ आए कितने दिन हुए? रजवा ने बेला से विनती की थी कि मैं 5-10 दिन में आपका काम सीख जाऊंगी। भला कै दिन हुए, कितने दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते? मतलब अभी अभी तो मैंने आपका काम करना शुरू किया है। किंतु बहुरानी नहीं मानी, यानी बेला बिल्कुल नहीं मानी मिश्रानी को। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया। झाड़न यानी झाड़ू। तो बेला ने रजवा जो नौकरानी है उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और कहा, हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। और उसे क्या कहा रजवा को कि तू हट जा, तुझे तो झाड़ू लगाना भी नहीं आता, मैं करूंगी सब कुछ। अभी तक तो इतना भी नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है। बैठक यानी सोफा जिस पे बैठते हैं, तो बैठक कैसे साफ करती है वो भी तुझे नहीं पता। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी? तो बेला ने रजवा जो नौकरानी है उसे क्या कहा, क्या डांटा कहकर कि तुझे तो बैठक भी साफ नहीं करनी आती, इतने सालों से काम कर रही है फिर भी, और 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी? बड़ी बहू, सलीका नहीं। तो बड़ी बहू को भी ये छोटी बहू का ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगता। रोकी, अरे बाप रे, मतलब उसको तो बात करने का सलीका ही नहीं है, तरीका नहीं है, ढंग नहीं है बात करने का, ठीक है। इंदु आगे बताती है, मैंने जाकर समझाया भी कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। तो इंदु उस झगड़े में गई और उसने क्या कहा कि 10 साल से भाभी यही मिश्रानी, यही नौकरानी हमारे घर में काम कर रही है, घर की साफ सफाई, बर्तन मलना, कपड़े धोना, सारे काम करती है। तो ये सारे काम आप अंडरलाइन करना। पता नहीं आपका कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं हो रहा है। और फिर मैंने समझाया, यानी इंदु कहती है कि मैंने भाभी को समझाया, बेला को, कि भाभी नौकर से काम करा लेने का या काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए, मतलब नौकरों से भी काम करवाने का ढंग होता है। बड़ी बहू, हाँ और क्या, मतलब नौकर है तो क्या हुआ, अगर उनसे प्यार से बात करो तो वो अच्छा काम करेंगे, नहीं तो क्या। इंदु झट से बोली, झट से मतलब कौन बोली? बेला। तो झट से बेला ने क्या जवाब दिया? हाँ, और वह तमीज तो बस आप लोगों को है। तो इसको अंडरलाइन करो, ये अवतरण को आपको यहाँ पे पूछा जाता है। झट से बोली, कौन बोली? बेला। किसे कहा उसने? बेला ने। जब उनका झगड़ा हुआ तो बेला ने इंदु से क्या कहा कि वो तमीज तो बस आपको ही है ना नौकरों से काम करवाने की। तो मैंने भाभी से कहा, तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। तो बेला के इंदु कह रही है कि मैंने भाभी को समझाया कि मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। इस पर तुनक कर बोली, तुनक कर यानी चिढ़ कर बोली, अच्छा, और वह ढंग मुझे नहीं आता, मतलब नौकरों से बात करने की तमीज मुझ में नहीं है। मैंने नौकर तो यही आकर देखे हैं ना,
तो बेला ने इंदु को क्या टॉन्ट मारा, क्या ताना मारा कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे नौकर मेरे घर में थे ही नहीं, तुम्हारे घर में आकर ही मैंने नौकर देखे हैं। फिर बेला कहने लगी इंदु से, काम लेने का ढंग उससे आता है जिससे काम की परख हो, मतलब जिसको खुद को पता है कि काम कैसे किया जाता है ना, वो काम करवा सकता है। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं होता। सिर्फ झाड़ू मारने से कमरा साफ नहीं होता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है कि नहीं। मतलब हर एक वस्तु अच्छी जगह पे ठीक जगह पर रखना, सही जगह पर रखना और अच्छे से सजाना कमरे को, ये कोई चीज है कि नहीं। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से अपना गुजारा कर लेते हो। फूहड़ मतलब क्या? मूर्ख, अनपढ़, गवार। ओके, मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ो 2 घड़ी भी नहीं टिकती। अगर ऐसी, मतलब ये रजवा जैसी मिश्रानी अगर मेरे घर में होती नौकरानी, तो 2 दिन छोड़ो 2 घड़ी भी टिकती नहीं थी हमारे घर में। ये किसने कहा? बेला ने इंदु से कहा था। तो यहाँ पे बेला ने क्या किया, अपने मायके को बहुत इम्पोर्टेंट दिखाया, अच्छा दिखाया, और ससुराल वालों को नीचा दिखाया। मतलब कि तुम लोगों में तो काम की परख करने की तमीज ही नहीं है, या फिर ऐसे कैसे मूर्ख नौकर है तुम्हारे, मेरे घर में तो ऐसा है वैसा है मेरे मायके में। इस प्रकार से उसने सुनाया। ठीक है, बड़ी बहू क्या कहती है, कही उसने ये सब बातें, मतलब इतना सब कहा छोटी बहू बेला ने। इंदु, और कैसे कही जाती है, ऐसे ही तो कहती है, मतलब जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे कैसे जी रहे हैं। तो यहाँ पे इंदु जो है वो बेला के बारे में अपना क्रोध प्रकट कर रही है, और बेला के बारे में उसकी ये भावना हो गई है कि वो हमेशा अपने मायके वालों को बढ़ावा देती है, उनको इम्पोर्टेंस देती है, उनकी अच्छी अच्छी बातें करती है और ससुराल वालों को नीचा दिखाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों में वो ज़्यादा है। एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, एक दूसरे को समझना नहीं है इंदु और बेला के बीच में। ठीक है, तो उसने कह दिया इंदु ने कि उसको तो बस मायके का अच्छा लगता है, नौकर उसके मायके में अच्छे, खाना पीना तो उसके मायके में अच्छा है, और कपड़े पहनने का रहन सहन का ढंग तो उसके मायके वालों का आता है। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं, नाक बहुत चढ़ाकर यानी नाराज होकर। यहाँ के लोगों को तो खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे इंदु जो है वो भी सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए वो क्या कहती है कि यहाँ के लोगों को तो खाना पीना ओढ़ना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम भी गवार। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंदु में भी वो एक सहन शक्ति का अभाव है, और इसीलिए वो अपनी भाभी के बातों को बहुत ज्यादा दिल पर लगाकर उनको बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किससे बता रही है, बड़ी बहू को। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। इंदु, मैंने कह भी दिया, अब जब बेला ने इतना कुछ सुना दिया अपने मायके के बारे में तो इंदु से भी रहा नहीं गया। इंदु भी बोलने में कम नहीं है, विवाद करने में। वो क्या कहती है, तो मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो। क्या बात है तुम्हारे मायके की, तुम एक नमूना हमारे घर में आई हो। एक मिश्रानी भी ले आती तो हम भी गवार उससे सीख जाते। तो यहाँ पे इंदु जो है वो भी पीछे नहीं हटती है, वो भी भाभी की बातों को सहन नहीं कर पाती है, और इसीलिए वो क्या ताना मारती है अपनी भाभी बेला को कि अच्छा तुम एक नमूना आए हो, तुम्हारे मायके में से एक मिश्रानी भी लेके आती ना तो हम लोग सीख जाते कैसे काम करवाते हैं। ओके, उसी समय दाई दीवार के कमरे से छोटी भाभी, इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उसके पीछे पीछे रजवा है। फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दो। दाई दीवार के कमरे से छोटी भाभी, इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उसके पीछे पीछे रजवा है। तो ये आप भी एक बार पढ़ना और मुझे बताना कि यहाँ पे कितने लोग अब आए हैं। अभी तक कौन बात कर रहा था, इंदु और बड़ी बहू। अब दूसरे पात्रों का आगमन हो गया है बातचीत में हमारी एकांकी में। तो कितने लोग यहाँ पे आए हैं जरा एक बार पढ़िए और काउंट कीजिए।
ओके, तो यहाँ पर आप सभी को लगेगा कि यहाँ पे 2 या 3 से अधिक पात्र है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान देना कौन कौन है। छोटी भाभी, और यही छोटी भाभी इंदु की माँ है, और वही छोटी भाभी बेला की सास है। मतलब यहाँ पे जो दिया है ना, छोटी भाभी इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास, ये तीनों एक ही व्यक्ति है, छोटी भाभी। ओके, और दूसरी कौन है, रजवा। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई, यह रजवा रो क्यों रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे। तो छोटी भाभी जो है वो इंदु की माँ है और बेला की सास, तो इसीलिए वो ज्यादा चिंता में है। और वो क्या कहती है कि ये रजवा रो क्यों रही है, रजवा मेरे पास आई थी। यानी रजवा का जब बेला के साथ विवाद हुआ तो रजवा किसके पास चली गई, छोटी भाभी के साथ जो सास है। तो इंदु मीठी वे कब कहती है, जो आज कड़वी कहेगी। मतलब बेला मीठी बात करती ही कब है, जो आज कड़वी बात करेगी। छोटी भाभी, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो। जली कटी यानी बुरी। छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या। तो छोटी भाभी अपनी बेटी इंदु से पूछती है कि क्या हुआ, भाभी के साथ, इंदु भाभी के साथ कुछ झगड़ा हो गया है, ये कैसी जली कटी यानी बहुत बुरी बातें कर रही हो। रजवा, तभी रजवा, ये और एक पात्र आ गया जो नौकरानी है, भरे हुए गले से यानी भावुक होकर रोने जैसा स्वर, आज माँ जी उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। बरबस यानी जबरदस्ती। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर नहीं किया था। अनादर यानी अपमान। तो जो नौकरानी है 8-10 सालों से काम कर रही है, वो क्या कंप्लेंट करती है छोटी भाभी से कि मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने नहीं जाऊंगी। उनका मतलब किसका, बेला का। इस पर छोटी भाभी समझाती है नौकरानी को, अरे वो तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। मतलब बेला तो उम्र में छोटी है, बच्ची है, तो तू भी क्या उसके साथ बच्ची होकर ऐसी बात करेगी। तो इंदु बीच में ही बोल पड़ती है। इंदु मुंह बिचकाकर व्यंग से, मुंह बिचकाकर, हाँ हाँ बच्ची तो है, इस प्रकार से। तो मुंह बिचकाकर व्यंग से कहती है, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची जो कहती है। मतलब ये इंदु यहाँ पे मजाक उड़ा रही है, एक व्यंग कर रही है उस बात का कि हाँ वो बेला बच्ची है, रोटी को चोची जो कहती है, उससे तो बात ही नहीं करनी आती, तोतली बोलती है ना, छोटी बच्ची है। और फिर क्रोध से कहती है, अपने मायके के सामने तो वो किसी को कुछ भी नहीं समझती है, और गज भर की जबान है उसकी, गज भर की यानी लंबी जबान, ठीक है, कि वो तो अपने मायके के सामने किसी को कुछ नहीं समझती है, और इतनी लंबी जबान है कि बोलना शुरू करती है तो रुकती ही नहीं है। बड़ी बहू, बात यह है माँ कि छोटी बहू को, तो बड़ी बहू जो है घर की बड़ी बहू है, वो छोटी सास छोटी भाभी को समझाती है, बात यह है माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं है। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। घृणा यानी नफरत। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा, हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया दिखाना और छोटों पर। तो यहाँ पे छोटी भाभी जो कि उसकी वो अपनी बहू है बेला, इसलिए वो चिंता से क्या कहती है कि हमारे घर के तो ये संस्कार है कि सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, फिर नौकरों पर दया दिखाते हैं, छोटों पर प्यार बरसाते हैं, अपने घर की रूखी रोटी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझते हैं। चुपड़ी यानी तेल घी लगाई हुई जो रोटी है, उससे हमारे घर में जो भी है उसमें खुश रहना। तो दूसरों के घर से घी तेल वाली रोटी से हमारी सूखी रोटी ही अच्छी है, इस भाव से हम लोग जीते हैं। और अगर ये बेला इस प्रकार से बर्ताव करेगी तो कैसे चलेगा। ये चिंता किसने प्रकट की, बेला की सास छोटी भाभी। तभी वहां पर हमारी एकांकिका बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र यहाँ पर एंट्री करता है, जिसका नाम है मंजली बहू। क्या नाम है, अब ये कौन है, इसकी विशेषता क्या है, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये भी एकांकी की प्रमुख पात्रों में से एक है, जो बहुत मजाकिया स्वभाव की थी, हंसने हंसाने की आदत थी सबको उसे। तो ध्यान दो,
मंजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मंजली बहू खी 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 हा 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 हंसती हुई आती है। इंदु क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही है। मंजली बहू खी खी, फिर हाथ पर हाथ मारते किसी को मतलब खुद ही ऐसे, और फिर हा 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 हंसने लगती है। तभी गैलरी में मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करते हैं और दो पात्रों का आगमन होता है। अब ये पात्र इतने सारे यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ये कौन कौन है ये समझने के लिए जैसे मैंने आपको बोला था आपको इसका पहला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आ गई बड़ी भाभी, ये आ गई मंजली भाभी। तो अब इतने लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दो। गैलरी में मंजली भाभी और बड़ी भाभी का प्रवेश होता है दोनों। क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही हो रही है। इंदु अरे यह भाभी है कि बस हंसी जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। भाभी मतलब कौन? मंजली बहू। तो इंदु और मंजली बहू बड़ी बहू के साथ इसका रिश्ता कौन सा है? भाभी का। ये बड़ी भाभी है इंदु की, ये मंजली भाभी है, और वो बेला जो है वो छोटी भाभी है। भाभी ननद का रिश्ता है। और ये जो भाभी लोग दिख रहे हैं ना, ये बड़ी सास, मंजली सास, छोटी सास। तो ध्यान दो। मंजली बहू मैं कहती हूँ और फिर हंसना शुरू करती, हंस पड़ती है बड़ी बहू। अरे आखिर कुछ कहो भी, मतलब हंसती ही रहोगी। तो मंजली बहू क्या कहती है देखो, आज भाई परेश की वह गति बनी, गति यानी अवस्था, कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। अपना सा यानी छोटा सा, नाराज। खी 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 हा हा हा, फिर से हंसने लगती है। तो वो परेश की बात कर रही है जो उसका देवर है, कि आज मैंने परेश भाई की हालत देखी, इतनी बुरी हालत थी, इतना छोटा सा मुंह करके चुप बैठे थे, और हंसने लगते हैं। छोटी भाभी ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू, मतलब छोटी बाबू भाभी जो है उसका बेटा है ना परेश, तो वो परेशान होती है, वो कहती हंसना बंद करो, पहले बताओ क्या हुआ। मंजली बहू मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ अभी अभी छोटी बहू यानी बेला ने परेश की वो गत बनाई, वो अवस्था बनाई कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास चले गए हैं। बड़ी बहू लेकिन बात क्या हुई? तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है इंदु, बात क्या हुई, बट वो इंदु की जगह पे क्या होना चाहिए? मंजली बहू। तो मंजली बहू बात क्या हुई ऐसे बड़ी बहू ने पूछा। तो मंजली बहू क्या कहती है देखो, मैं तो, अब ये वाला जो कथन है ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना इस पर कि मंजली बहू क्या सुनाती है। बेला और परेश का झगड़ा। तो वहाँ पे जो ये पूरा सा डायलॉग है वहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट करके लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, बेला और परेश का झगड़ा। तो ध्यान दो किस बात से हुआ था। मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत बातें तो मैंने सुनी नहीं, और बहुत तो मुझे समझ भी नहीं आई। अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे, तो जितना हिंदी में झगड़ा हुआ था बेला परेश का वो मंजली बहू को समझ में आया, जितना अंग्रेजी में झगड़ा हुआ वो उसको समझा नहीं। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था, पारा यानी बहुत गुस्से में थी। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान करके कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था, यानी बेला ने। परेश ने उसको कारण पूछा, तो छोटी बहू यानी बेला ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों पर और सड़े गले फर्नीचर को अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी। मतलब ये टूटा फूटा पुराना फर्नीचर सड़ा गला मुझे मेरे कमरे में नहीं चाहिए। ऐसा किसने कहा? बेला ने परेश को कहा। तो परेश अपनी पत्नी बेला को समझाने लगा, कहने लगा, लेकिन हमारे बुजुर्ग यानी घर के बड़े लोग कि यही फर्नीचर यूज करते आए हैं, अगर उनको कहे बिना निकाल दिया तो कैसा बुरा लगेगा, पहले उनको बताना चाहिए। ये कुछ परेश उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेला ने तो उसे बोलने ही नहीं दिया। तो बात काटकर छोटी बहू यानी बेला ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घूमा करते थे। नंगे बुच्चे मतलब वो पत्ते वत्ते बांध के, शरीर को बिना कपड़ों के पत्ते बांध कर आदिवासी जो थे वैसे घुमा करते थे, तो हम भी क्या उनका अनुकरण करें? मतलब अगर वो पुराना फर्नीचर यूज कर रहे थे तो हम भी वही करें, ऐसा जरूरी थोड़ी है। और जो सामान पड़ा था कमरे में वो भी उठाकर बाहर फेंक दिया बेला ने। इंदु फिर क्या हुआ? तो इंदु बड़ी उत्सुक है जानने के लिए। मंजली भाभी छोटी बहू, मतलब छोटी बहू ने बोली ऐसा किया? छोटी भाभी अरे ये तो बहुत बुरी बात है। छोटी भाभी ने कहा। तो सब लोग अपने अपने तरीके से इस बात पर आश्चर्य करने लगे कि छोटी बहू ने आते ही परेश के साथ इतना व्यवहार पूरा किया है। मंजली बहू तो परेश ने कहा,
इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। तो परेश ने अपनी पत्नी बेला को समझाने का प्रयास किया था कि इसी फर्नीचर पर हमारे दादाजी बैठते थे, हमारे पिताजी बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी ये खराब नहीं लगा, शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के सड़े गले होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इसे कमरे में रखने में आपत्ति करूंगा, आपत्ति यानी विरोध करूंगा, मतलब उस फर्नीचर को निकाल दूंगा कमरे से, तो दादाजी कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। मतलब तहसीलदार पद पर जैसे अच्छा पोस्ट पर काम करने लगा है, कमाने लगा है, तो इसका सिर अभी फिर गया, मतलब घमंडी हो गया है। यानी अब ये बुजुर्गों का, बड़ों का आदर सम्मान करना भूल गया है, क्योंकि अच्छा कमाने लगा है, अच्छे पोस्ट पर काम करने लगा है। ऐसा बड़ों को लगेगा। अगर फर्नीचर बाहर निकाल दिया तो ये किसका कहना है? परेश का, जो अपनी पत्नी बेला को समझा रहा है। और फिर वो मंजली बहू कहते हाथ मटका कर, न भाई, मतलब परेश का तो कुछ अभी पूरा गुलाम बन गया उसका। वैसे मंजली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने, हमारा परेश अच्छा है, उसने तो बराबर समझा है पत्नी को। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला, तो उसको भी अच्छा लगता है कि मेरे बेटे ने ऐसे कहा, अरे वाह अच्छी बात है। मंजली बहू, तब बहू ने कहा तो ना कहो, मतलब तुम, आपको जो लगता है करे, मैं तो इस सड़े गले फर्नीचर को अपने कमरे के पास, इस सामान को अपने कमरे के पास तक फटकने न दूंगी, यानी बिल्कुल आने नहीं दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से, तो बेडोल यानी खराब सड़े गले फर्नीचर पर, और फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है। मतलब इस खराब फर्नीचर पर, सड़े गले फर्नीचर पर बैठने से अच्छा है मैं चटाई बिछाकर नीचे धरती पर बैठूं मेरे मायके में। और वापस उसका वो रिकॉर्डिंग शुरू होता है, मेरे मायके में ऐसा है, मेरे मायके में वैसा है। और सुनकर इंदु को गुस्सा आता है, अभी वापस वर्तमान में। तो इंदु क्रोध से कहती है, बस उसे तो अपने मायके की पड़े रहती है 2400 घंटे। मंजली बहू, और फिर छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों का और उसके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया कि मेरे मायके में इतने बड़े बड़े कमरे हैं, इतना कीमती, बहुमूल्य यानी कीमती फर्नीचर है। ऐसे अपने मायके क्या बखान किया, प्रशंसा, बखान करना, प्रशंसा करना। और परेश महाशय की एक भी चलने नहीं दी। उसने इतना बोला कि परेश कुछ बोल ही नहीं पाया। बेचारे भीगी बिल्ली बनकर दादाजी के पास चले गए। भीगी बिल्ली बन के मतलब डर के, पत्नी के सामने कुछ बोल नहीं पाया और भीगी बिल्ली बन के डर के दादाजी के पास चला गया। खी 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 हंसने लगती है मंजली बहू ये कहकर, और फिर दूसरी भी हंसने लगती है। मैं तो चुपके से चली आई, फिर मुंह बिचका कर, जबान है छोटी बहू की या कतरनी? कतरनी यानी कैची, मतलब कैची की तरह जबान जब शुरू होती है तो कच 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 चलती ही रहती है। इसलिए मंजू बहू क्या कहती है, जबान है छोटी बहू की या कतरनी। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में नहीं आता। अब ये तो अनपढ़ लोग थे, वो पढ़ी लिखी थी, तो अंग्रेजी में झगड़ा कर रही थी अपने पति से, ये उसको समझ में आया ही नहीं मंजू बहू को। बेचारा परेश तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। अपना सा मतलब छोटा सा मुंह, शर्मिंदा होकर, लज्जित होकर। जाने तहसीलदार कैसे बन गया, पत्नी के सामने तो कुछ बोल नहीं पाता, पता नहीं तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु, बस जबान ही जबान है, मतलब वो किसकी जबान चलती है? बेला की। उनकी तो बस जबान ही जबान चलती है। बात तो तब है जब काम भी हो, मतलब काम तो कुछ करती नहीं है, बस जबान चलाना आता है उनको। एक काम कहो तो 100 नाक भो चढ़ाती है, मतलब उनको एक काम बताओ तो इतना मुंह बिगाड़ देती है, नाराज हो जाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। गुसल खाना यानी बाथरूम, ओके। तो दादाजी ने अपने कपड़े धोने के लिए उनको कहा था, वो तो वैसे ही गुसल खाने बाथरूम में पड़े गल रहे, सड़ रहे, वो तो उन्होंने धोए नहीं। छोटी भाभी अपनी बेटी इंदु को समझाती है, गुसल खाने में गल रहे हैं तो तू क्यों उठाना लाई उन्हें, जा उठा कर ला, भागकर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे, यानी दादाजी कपड़े धोकर तू आंगन में सुखाने के लिए डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। छोटी भाभी क्या कहती है, मैं बेला को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा? और भी चिंता से परेश ने समझाना ही नहीं उसे, मतलब परेश ने अपनी पत्नी बेला को फिर समझाया नहीं। तो इंदु क्या कहती है, अरे परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई होती है। सुनवाई होती है मतलब उसका तो कुछ चलता ही नहीं है, उसको बस सुनना पड़ता है। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब एक छोटी सी और एक तीसरी बात है, वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। मंजली बहू क्या कहती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। करमचंद जो घर के दादाजी के दूसरे बेटे, मंझले बेटे हैं, उनके बारे में।
वह मलमल के थान और अब्रों की बात याद है ना? मलमल के थान यानी सिल्क के कपड़ों का जो बंडल होता है, गट्ठर, वो, और अब्रे यानी रजाई। अभी तक पड़े हुए हैं, कह कह कर हार गए परेश महाशय, लेकिन बहू रानी ने हाथ तक नहीं लगाया। तो ये मलमल के थान और अब्रे जो है ये करमचंद परिवार के सारे सदस्यों के लिए लाए थे। सबने उसका स्वीकार किया, लेकिन जो बेला है उसको हाथ भी नहीं लगाती, क्योंकि बेला को वो पसंद नहीं आते और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। मतलब करमचंद ने सबको दे दिया। परेश महाशय अपनी पत्नी को समझा कर हार गए कि ये हमारे चाचा जी ने लाया है, अच्छा है, लेकिन बेला ने उसको हाथ भी नहीं लगाया और परेश बेचारा शर्म के मारे वो वापस दादाजी के पास लेके जाता नहीं है। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते। मतलब अपने ऑफिस में, अपने काम के यहाँ कचहरी में तो बड़े तहसीलदार होंगे, लेकिन घर में तो गुनहगारों से बुरी हालत है। पत्नी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते। कौन? परेश। वो हंसती है फिर से। इंदु और बड़ी बहू भी हंसने लगती है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े जाओ पहले वो धो, बाद में बातें करो। बड़ी भाभी, अरे तुम भी बहन, बस क्या, इतनी पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े थोड़ी धोएगी। तो बड़ी भाभी जो है, बड़ी सास, और छोटी सास जो है उसको समझाती है कि अरे वो पढ़ी लिखी लड़की, वो थोड़ी कपड़े धोएगी। इंदु, क्यों? उनके हाथ क्या नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। तो इंदु क्या कहती है? इंदु और बेला का तो बिल्कुल ही एकदम दोनों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नफरत के भाव से देखती है। तो इंदु क्या देती है, क्या उनके हाथ क्या पढ़ी लिखी है तो हाथ क्या मिट्टी के बने हैं, नमक के बने हैं जो गल जाएंगे। तभी बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आती है और यहाँ पर हमारे एकांकी के प्रमुख पात्र दादाजी का आगमन होता है। उन्हें हुक्का गुड़गुड़ाने का शौक है, हुक्का पीने का, तो उसकी आवाज आती है। छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो, सुखाने के लिए आंगन में डाल दो, शायद उन्हें जरूरत हो, यानी दादाजी को जरूरत हो, मांगेंगे तो देना पड़ेगा, तो मैं बहू को समझा दूंगी। ओके। और यहाँ पे हमारी एकांकी का पहला दृश्य खत्म होता है। तो हम लोगों ने आज 3 बातें देखी है, 3 बातें पढ़ी है। एक तो बेला और इंदु का झगड़ा, उसके बाद बेला और परेश का झगड़ा किस बात से हुआ था, और तीसरी बात जो मंजली बहू ने ये बताई थी, रजाई के अब्रे और मलमल के थान जो करमचंद में लाए थे, सबने स्वीकारे, लेकिन बेला ने उसका स्वीकार नहीं किया था। राइट। तो यहाँ तक हमने पढ़ी हुई है एकांकी। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला गद्यांश पढ़कर, अवतरण पढ़कर उसके उत्तर लिखने हैं। तो पहला अवतरण है, उपर्युक्त वाक्य किसने, किससे और किस संदर्भ में कहा है। बराबर। तो यहाँ पे अवतरण क्या है? झट से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। तो ये बस, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है, यहाँ पर किसने कहा है ये? तो यहाँ पर ना 2 वक्ता हो सकते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि ये बातचीत किसके बीच में हुई थी? ये विवाद इंदु और बेला के बीच में। और अब वो जो विवाद हुआ था, वो जो वार्तालाप हुआ था, वो यहाँ पर इंदु बड़ी बहू को बता रही है, बड़ी बहू से कह रही है। किस संदर्भ में कहा जा रहा है? तो जो नौकरानी थी रजवा, उसका काम करने का तरीका बेला को पसंद नहीं आता और इसीलिए वो रजवा को काम से निकालती है, और तभी इंदु भाभी को समझाने का प्रयास करती है। राइट। तो ये संदर्भ लिखना है। सिर्फ रजवा के बारे में ये था, जो नौकरानी को निकाला जा रहा था उसके बारे में। दूसरा प्रश्न है, यह प्रसंग किस समय का है? तो यहाँ पर ना आपको वो पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करना है। कौन सी सिचुएशन? तो जिसमें ये बताया गया था कि रजवा 10 सालों से काम कर रही थी, लेकिन बेला को उसका काम करना पसंद नहीं आता और फिर वो उसे डांटती है। और जब बेला इस प्रकार से डांटती है रजवा जो मिश्रानी है उसे, तो इंदु बेला को समझाने का प्रयास करती है कि नौकरों से भी बात करने की तमीज़ होती है। बराबर। और फिर ये जब इंदु इस प्रकार से कहती है तो बेला को गुस्सा आता है और बेला कह देती है कि हाँ, वो तमीज़ तो बस आप लोगों को है, ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने नौकर देखे ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा प्रश्न है ना, इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि ये कब कहा गया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, वक्ता का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर इसका बोलने वाला वक्ता ये कौन है?
तो यहाँ पर वक्ता है बेला और आपको उसका चरित्र चित्रण यानी उसका परिचय लिखना है। तो जितना आपको समझ में आया, जितनी एकांकी हमने पढ़ी है, उसके फर्स्ट और सेकंड वीडियो में से बेला के बारे में जितनी जानकारी आपको प्राप्त होती है आप उसका परिचय लिखोगे। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न क्या है, देखो, इंदु और वक्ता के बीच में क्या संबंध है। तो इंदु और वक्ता कौन है, बेला। तो बेला और इंदु, इंदु कौन है, ननद है, और वक्ता बेला कौन है, भाभी। तो ननद भाभी का रिश्ता है। उसने वक्ता को क्या समझाया और क्यों। तो इंदु ने बेला को क्या समझाया कि नौकरों से काम करवाने की भी तमीज़ होती है, बात करने का भी तमीज़ तरीका होता है। और क्यों, क्योंकि उनके परिवार में नौकरों से सब लोग अच्छे से बात करते थे। वो नौकरानी उनके घर में 10 सालों से काम कर रही थी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अंतिम जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, जितनी एकांकी का हमने जितना हिस्सा पढ़ा है, मेरे ख्याल से पहला दृश्य हमने कंप्लीट किया है इस एकांकी का। आपको पूरी एकांकी अच्छी तरह से पढ़नी है। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस, ये जो अवतरण मैंने आपको दिखाया है, इसके आंसर्स आपको लिखने हैं नोटबुक में। और एकांकी पढ़ के हर एक कथन का जो जो इम्पोर्टेंट कथन है, जिसमें कुछ जानकारी दी गई है परिवार के किसी सदस्य के बारे में, या कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पढ़ाते वक्त बताए हैं अवतरण, वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। और उस हर महत्वपूर्ण कथन का वक्ता कौन है और श्रोता कौन है, ये आपको पहचानना है। ठीक है। तो जब भी अपना जूम लेक्चर होगा तो मैं आपको जितनी एकांकी हमने पढ़ी है अभी आज के वीडियो में, उसके बारे में, उसमें जितने भी कथन है उसमें मैं आपको ये पूछूंगी कि इस कथन का वक्ता कौन है और श्रोता कौन है। ठीक है। एकांकी बहुत बड़ी है, तो जितना हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और डायलॉग्स अच्छी तरह से समझेंगे और उसके वक्ता और श्रोता याद करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी एकांकी के साथ। धन्यवाद।